अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब एक चीज़ जानते हैं जो मैं आपके साथ बहुत सी वैसे तो बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं अलग से भी व्लॉग बनाऊँगी। मेरे बहुत से फॉलोअर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इतने दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया, उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं। बहरहाल सबसे पहली वजह आपको मैं ये बताऊँ कि इस वक्त हक़ और सच का साथ देना आपकी सबसे बड़ी सज़ा है। सबसे बड़ा जुर्म इस वक्त हमारे मुल्क में हक़ के लिए बोलना है, सच के लिए बोलना है। मैं आपको पहले भी कह चुकी थी, मैं आपके साथ जितने मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, वो जान सकते हैं कि मैं बहुत कम बात करती रही हूँ, बहुत कम व्लॉग्स बनाए, लेकिन मैंने आपको वो सब बताया जो हकीकत में वही चीज़ें, वही फैक्ट्स होते आए हैं। अब तक आप लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे किसी किस्म की जो है फेक न्यूज़ स्प्रेड कर फेक जो है एक मसाले लगा कर न्यूज़ करने की और आपको चीज़ें बताने की बिल्कुल ना आदत है, ना मुझे उस चीज़ का शौक़ है। व्यूज़ के लिए तो मैं वैसे करती नहीं। मैंने आपको बताया था मेरा पैशन है, और जब आपका ताल्लुक ही एक सिस्टम से हो, एक करंट अफेयर्स में हो, आप सियासत में हो, तो फिर आप इंटरेस्ट लेते हो। मैं उन्हीं अपने तजर्बात और चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पूरे सियासी जो हमारी सिचुएशन है, सर्कल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ जो है अपना एक तजिया करती होती, डिफरेंट करंट जो हमारी सिचुएशन है उसके ऊपर आपको आज तक सारी चीज़ें मैं बताती आई। और बहुत सी चीज़ें जो आप लोग जानते हैं वही हुआ जो मुझे खदशात थे, जो चीज़ें मैं सुनती थी। बहरहाल मैंने यही कहा था कि मैं वो बात करूँगी जो मैं ख़ुद जानती हूँ, जो हक़ है, जो सच है, जो फैक्ट्स होंगे। अदरवाइज़ मैं बात ही नहीं करूँगी। मैं कभी गलत बयानी नहीं करूँगी, किसी चीज़ का मैं साथ गलत दे ही नहीं सकती, मैं खामोश हो जाऊँगी। लेकिन मैं जब भी बात करूँगी हक़ और सच के साथ करूँगी। अब सबसे पहली बात क्या है, आप लोग जानते होंगे जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, मैंने आप लोगों को फवाद चौधरी के बारे में क्या कहा था कि ये बंदा कौन है। यहाँ तक कि मैंने खान साहब तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश की थी, ये पैगाम पहुँचाया था कि मैं जो बातें सुनती आती हूँ, जो चीज़ें मैं कहती हूँ, मैं अपनी उस दोस्त को, उन लोगों को सल्यूट करती हूँ कि जो बेशक पीडीएम में एक मुखालिफ पार्टी में है, लेकिन उन्होंने हमेशा सच्ची बात की, उन्होंने हमेशा हक़ाइक़ पर बात की। वो मुझे शुरू दिन से मेरी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं। वो नून लीग से उनका ताल्लुक़ है और वो बहुत पुराने जो है नून लीग की पार्टी से हैं। अच्छा, अब वो मुझे पता है क्या कहती थी, मुझे बताती थी, कहती थी तुम्हें पता ही जो फवाद चौधरी है ये खान साहब के साथ लॉयल नहीं है, ये उनको बड़ा नुकसान दे रहा है। मुझे तब हैरत होती थी, मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी। फिर मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे मिनिस्टर्स इनक्लेव से जब पीटीआई की हुकूमत गई तो सब छोड़कर मिनिस्टर्स इनक्लेव से सब मिनिस्टर्स निकल गए, हम सब लोग वहाँ से मूव कर गए। लेकिन फवाद चौधरी साहब पूरा साल, 1.5 साल वो और उनकी तो जो इनकी अहलिया हैं हिब्बा फवाद, उसके साथ ही मैंने बड़ा वक्त गुजारा है। मैंने बहुत चीज़ें जो हैं उसके बारे में मुझे बड़ा वो एक जो है ना, जब जिस बंदे से आप बड़े क्लोज़ होते उसके साथ काफ़ी टाइम गुजारते हो, हमारा ग्रुप था, तो उनकी बातों और चीज़ों से ना मुझे उस वक्त भी वो अंदाज़ा हो गया था कि ये कौन लोग हैं, ये कितना इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं और कितना खान साहब के साथ। बहरहाल तो फिर वो जो मोहतरमा है वो पूरा 1.5 साल वहाँ जम कर रही हूँ। वो जो मेरी दोस्त हैं पीडीएम में, वो कहती थी मुझे, तो मैं पता है ये जो है ना दिन को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है खान साहब के लिए, मीडिया पर ये बैठा होता है, ये बताता है बड़ा हीरो बन रहा होता है, रात को ये हमारे पैरों में बैठे होते हैं। यकीन करें, वो मुझे कहती थी ये बंदा तुम्हें नहीं पता, ये हमारा ये नून लीग के बड़े करीबी बंदा है, बहुत 1.5 साल पहले की बात है। ये रजीम चेंज जब आया ही उसके बाद से तो वो बहुत सी और भी मुझे खबरें मिलती थी कि ये जो है ये हमारा बंदा, ये तो सारी मुखबरी करता है और ये खान साहब ने आस्तीन का सांप पाला हुआ है। अच्छा, उस वक्त बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती थी। मैं चाहती थी मैं पीटीआई के लोगों को बताऊं, खान साहब को आगाह करूं, मैं घर आकर भी बात करती थी, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता था। उस सब ये कहते थे कि छोड़ दो, ये लोग वैसे ही पीडीएम वाले इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये आस्तीन का वो सांप है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े एंकर्स बता चुके थे कि खान साहब के इर्द गिर्द आस्तीन के सांप मंडला रहे हैं जो उसको सबसे बड़ा नुकसान दे रहे हैं। अब आप सबको वो बात याद आती है कि परवेज़ इलाही ने सही कहा था कि ये जो है इसने असम्बलियाँ तुड़वा कर, इसने जानकर सारी बर्बादी करवाई, और पता नहीं उन्होंने और इनके बारे में क्या बोला था, और वो बिल्कुल ठीक कहा था। बहरहाल सबसे जो मेन चीज़ है कि इस वक्त
سارے جو لوٹے ہیں جو منافق ہیں وہ ایک سائڈ ہو چکے ہیں, وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. میرے خیال سے خان صاحب کا اس میں بالکل بھی کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ خان صاحب زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی سے اس وقت سارا آپ سمجھے جو گند اور جو منافق لوگ تھے وہ ایک سائڈ ہو چکے ہیں. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو حق ایک سائڈ, باطل ایک سائڈ. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے سیاست میں تھے, جو نہ ملک کا سوچتے تھے نہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل تھے, وہ سب منافق لوگ ایک طرف ہو چکے ہیں. جس میں علی زیدی پر ویسے مجھے بڑی حیرت ہے, میں سچ بتاؤں, کیونکہ علی زیدی کو میں اتنا کبھی نہیں جانتی ہوں کہ نہ فیملی سے ہمارے کوئی تعلقات تھے, نہ اس طرح, نہ اس کے بارے میں نے کبھی سنا تھا. اور وہ بندہ ہے بھی ایک تو کراچی سے ٹوٹلی, لیکن وہ بڑا مین بندہ تھا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ علی زیدی جیسا بندہ, عمران اسماعیل, ان سب کو اتنے ہی بڑے منافق نکلے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت خان صاحب کو بڑا یہ فائدہ ہوا کہ وہ سارے آستین کے ساتھ ایک طرف ہو چکے ہیں. خان صاحب اس وقت اور سٹرونگ ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ عوام کا اعتماد ہے. عوام کے دلوں سے آپ اس کو نہیں نکال سکتے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. یہ فیکٹ آپ کے سامنے ہے. اور یہی وہ خوف اور وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے ہر وہ حربہ آزمایا گیا, ہر وہ عمل کیا گیا جو آج سے پہلے تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے کسی مقبول ترین لیڈر کے ساتھ نہیں کیا گیا, جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عمران خان عوام کے دلوں میں بستا ہے اور انتہائی ایک مقبول ترین, ایک مضبوط امیدوار. اگر یہ الیکشنز میں آتا ہے تو اس نے اکثریت, بھاری اکثریت لے کر جیت جانا ہے. یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے الیکشنز نہیں کروائے گئے, الیکشنز ملتوی کیے گئے اور ان سب لوگوں کو الگ کیا گیا. لیکن میں سب سے بڑی ایک بات کہوں گی کہ یہ وہ سب منافق ہیں جو کسی پریشر میں آ کر الگ نہیں ہوئے, جو کسی ڈر اور خوف میں آ کر الگ نہیں ہوئے, جو صرف اس لیے الگ ہوئے ہیں جب ان کو یہ یقین دلوایا گیا کہ دیکھو عمران خان اب واپس نہیں آ سکتا. تو ان کو لگا کہ اگر عمران خان واپس نہ آیا تو ہمارا اقتدار, ہمارا سیاسی کیریئر اور ہماری جو مزے ہیں وہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. تو ان لوگوں نے فوراً, لوٹوں نے جو ہے پارٹی بدلی اور اس پارٹی میں گئے جہاں ان کو لگا کہ یہ پارٹی شاید آگے آئے.